वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 101 की सॉल्व पास पेपर करवाया जा रहा है फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, जिसके अंदर आपको सॉल्व MCQs भी करवाए जा रहे हैं और सॉल्व क्वेश्चन एंड आंसर भी इंपॉर्टेंट करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस ट्यूटोरियल को। तो इसमें सबसे पहले आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है, जिसके आंसर्स आपको एंड में करवाए जाएंगे MCQs के बाद। तो देखते हैं ये कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आज की इस वीडियो में शामिल है। वो है डिफरेंस बिटवीन इम्पेरेटिव एंड डिक्लेरेटिव पैराडाइम, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बताना है। इसके अलावा हु रोड फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम, जो पहला कंप्यूटर प्रोग्राम था किसने लिखा। इसके अलावा ये कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। इसके अलावा ये कि व्हाट इज प्रोटोकॉल क्या है। उसके अलावा ये कि व्हाट आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। उसके अलावा लिस्ट डाउन करना है जो नाम है 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का। अब MCQs हैं, इसके बाद आपको फिर सॉल्व क्वेश्चन एंड आंसर करवाए जाएंगे। तो इनमें से कौन सा यूनिट जो है वो कनेक्ट होता है दूसरे तमाम मॉड्यूल्स के साथ माइक्रो प्रोसेसर के। वो है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज़ द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि ऑटोमेटिक मशीन्स परफॉर्मिंग वेरियस टास्क, यानी कि ऑटोमेटिक मशीन्स जो कि परफॉर्म कर रही हैं बहुत से ऐसे टास्क को जो पहले ह्यूमंस करते थे। वो इनमें से क्या है, वो है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स इज़ द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि डेटाबेस जिसके अंदर 2 या ज़्यादा रिलेटेड टेबल्स होते हैं, वो इनमें से क्या कहलाया जाता है, कौन सी डेटाबेस होती है, वो है रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस इज़ द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि डैश कैन बी यूज़, इनमें से डैश का यूज़ किया जा सकता है एंटर करने के लिए, एडिट करने के लिए, व्यू करने के लिए डेटा। वन रिकॉर्ड एट अ टाइम, वो होता है फॉर्म्स। फॉर्म्स को जो है वो यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद ये कि व्हेन वेब सर्वर इज़ बिजी, जब वेब सर्वर बिजी होता है वो देता है इनमें से कौन सा मैसेज जो है यूज़र को, वो देता है सर्वर बिजी का। सर्वर बिजी इज़ द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि प्रोसेस डेटा को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, वो कहलाया जाता है इन्फॉर्मेशन। उसके बाद ये कि डैश इज़ अ क्लाइंट प्रोग्राम, इनमें से डैश जो है वो क्लाइंट प्रोग्राम होता है जो कि यूज़ करता है HTTP ताकि रिक्वेस्ट करे वेब सर्वर को इंटरनेट के ज़रिए यूज़र के बिहाफ के ऊपर। वो होता है वेब ब्राउज़र इज़ द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि डैश जो है इनमें से उसके अंदर सेल्स होते हैं जो कि अरेंज होते हैं रोज़ और कॉलम में, वो होता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज़ द आंसर। उसके बाद ये कि जावास्क्रिप्ट के अंदर सेकंड एलिमेंट जो होता है किसी भी एरे का, उसका जो है वो इंडेक्स होता है इनमें से क्या, वो है 1। 1 इज़ द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि डैश आकार, इनमें से डैश होता है जब एक फंक्शन जो है कॉल करता है ख़ुद को, वो होता है रिकर्जन इज़ द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि व्हेन फंक्शन रिटर्न्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बिटवीन 0 एंड 1। कौन सा फंक्शन जो है वो रिटर्न करता है रैंडमली सिलेक्टेड जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है 0 और 1 के दरमियान। वो होता है रैंडम इज़ द आंसर हेयर। उसके बाद ये द मोस्ट यूज्ड फॉर्म टैग इज़ द इनपुट टैग। अब जो मोस्ट यूज्ड फॉर्म टैग है वो इनपुट टैग है। ये बात सच है या गलत है? ये बात बिल्कुल सच है, इसलिए इसका आंसर ट्रू है। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर कंपोनेंट, इनमें से कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट जो है कंप्यूटर का कैन आल्सो भी कॉल्ड इज, उसको इंजन भी कहा जा सकता है, वो होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर इज़ द आंसर। उसके बाद ये कि TCP स्टैंड्स फॉर, TCP जो है जाहिर बात है कि एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज़ द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि डैश ब्रेक डाउन द मैसेज, इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी होती है जो कि ब्रेक डाउन करती है मैसेज ताकि उसको भेजा जाए इंटरनेट के ज़रिए पैकेट्स के अंदर, वो है TCP इसका आंसर हो गया। उसके बाद ये कि एक वेरिएबल जो हो सकता है डैश हो सकता है स्कोप के अंदर, वो जो है लोकल भी हो सकता है, ग्लोबल भी हो सकता है। तो इसका आंसर जो है कुछ इस तरीके से है। उसके बाद ये कि प्रोटोकॉल जो कि यूज़ किया जाता है रिसीव करने के लिए ईमेल मैसेजेस, वो कहलाया जाता है इनमें से क्या, वो है SMTP इज़ द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि कैप्चर करना इवेंट और रिस्पॉन्ड करना उनको, वो खिलाया जाता है इनमें से क्या, वो है इवेंट हैंडलिंग इसका आंसर है। और उसके बाद ये कि इवेंट हैंडलर्स जो होते हैं उनको रखा जाता है डैश पोर्शन के अंदर एक वेब पेज के एज अ एट्रीब्यूट के तौर पर HTML टैग्स में, वो है बॉडी इसका आंसर है। और उसके बाद ये रैंडम फंक्शन रिटर्न करता है एक रैंडमली सिलेक्टेड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इनमें से किसके दरमियान, वो है 0 और 1 के दरमियान। नेक्स्ट ये कि दी ऑर्गेनाइजेशन आर लर्न कर रही हैं, सीख रही हैं डैट बिज़नेस जो है वो किया जा सकता है इसको ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से। अगर एम्फेसाइज रखा जाए, किस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज रखा जाएगा तो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से बिज़नेस किया जा सकेगा। इसके जवाब है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, जिसके अंदर कॉपरेशन भी आ जाता है, कॉपरेशन होना, कॉपरेट करना, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना और नेटवर्किंग का होना। ऑल ऑफ द गिवन इसका आंसर है। और उसके बाद ये कि रिलेशनल डेटाबेस के अंदर डेटा जो है स्टोर होता है इन द फॉर्म, किस फॉर्म के अंदर,
टेबल्स की फॉर्म के अंदर। और उसके बाद ये कि स्पाइस जो होते हैं ऑफ वन बिज़नेस, एक बिज़नेस के मॉनिटर करते हैं एंड नेटवर्क ट्रैफिक जो है उनके कॉम्पिटिटर का, वो कौन है, इंडस्ट्रियल एस्पेनियोज। और उसके बाद ये डैश टीम जो होती है, इनमें से कौन सी टीम होती है जिसके अंदर जो है वो शार्पेस्ट टेक्निकल माइंड्स होते हैं कंपनी के, वो होते हैं आर्किटेक्चर इज़ द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि एक जो कलेक्शन होती है डेटा की, जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता है कुछ इस तरीके से कि कंप्यूटर जो है वो क्विकली सर्च कर सके डिज़ायर्ड डेटा आइटम, वो जाना जाता है इनमें से किसके तौर पर, वो है डेटाबेस इज़ द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि डीप ब्लू जो है वो नाम था किसका, इनमें से नेम ऑफ कंप्यूटर। और उसके बाद ये डैश जो इनमें से बेस्ट नॉन बिल्डर है सुपर कंप्यूटर के लिए, वो है क्रे रिसर्च इज़ द आंसर हेयर। उसके बाद कि विच वन इज़ द एग्जाम्पल, इनमें से कौन सी जो है वो एग्जाम्पल है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की। स्प्रेडशीट के जो सॉफ्टवेयर हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, लेकिन जो एक कॉमन है वो MS एक्सेल का है। और जाहिर बात है स्प्रेडशीट्स के अंदर रोज़ और कॉलम्स वगैरह होते हैं। और उसके बाद ये ब्लू पैसिफिक जो है वो नेम है किस तरह के कंप्यूटर का, सुपर कंप्यूटर का। उसके बाद ये कि डैश जो है वो पावरफुल पीसीस होते हैं हार्डवेयर के, बट नॉट मच यूज़फुल ऑन देयर ओन, यानी कि उनको खुद से आप इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर बात है वो यूज़फुल नहीं होंगे, लेकिन जाहिर बात है वैसे पावरफुल है। तो वो माइक्रो प्रोसेसर होता है कि खुद से तो आप उसको जाहिर बात है अकेले तो नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो होता बहुत पावरफुल होता है। और एक एल्गोरिथम जो कि हमेशा लेता है बेस्ट इमीडिएट या फिर लोकल सोल्यूशन, जबकि फाइंड करते हुए एक आंसर वो खिलाया जाता है, कौन सा एल्गोरिथम, वो होता है ग्रीडी एल्गोरिथम इज़ द आंसर हेयर। उसके बाद ये डैश ऑपरेटिंग सिस्टम, एक डैश ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है बहुत से यूज़र को कि एडवांटेज लिया जाए कंप्यूटर रिसोर्सेज की साइमल्टेनियसली, वो है मल्टी यूज़र इज़ द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि जो डेसिमल इक्विवेलेंट है बाइनरी 1,000 का, वो इनमें से क्या है, वो है 8। और एक कंप्यूटर वायरस, इसमें से क्या होता है, कंप्यूटर वायरस जो है ज़ाहिर बात है एक प्रोग्राम ही होता है जो कि ख़ुद को स्प्रेड करता है और दूसरे प्रोग्राम्स को डिस्ट्रॉय करता है। अब जिन के कंप्यूटर पे या फिर फ़ोन में कभी वायरस आया तो आप देखते हैं कि होता क्या है कि वायरस फैलता जाता है ज़ाहिर बात है कंप्यूटर के अंदर या फिर फ़ोन वगैरह के अंदर, और वो दूसरे जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। दूसरे जब प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर वगैरह आप चलाते हैं तो उसमें ज़ाहिर बात है इश्यूज़ आ रहे होते हैं, एरर आ रहे होते हैं, या तो वो बंद हो जाता है चलते चलते, या फिर चलता नहीं है, कुछ एरर आ जाता है। इस तरह की चीज़ें होती हैं वायरस आने से। स्पेशल प्रोग्राम रिक्वायर्ड करता है कि व्यू किया जाए SWF यानी कि शॉक वेव फ्लैश फाइल को वेब ब्राउज़र में खिलाया जाता है, क्या प्लगइन खिलाया जाता है। प्रोसेस डेटा इन्फॉर्मेशन खिलाया जाता है, आई थिंक ये रिपीट हुआ है। अच्छा, बहुत से डेवलपर लिखते हैं डैश को पहले और फिर इंक्रीमेंटली कन्वर्ट करते हैं हर लाइन डैश के अंदर, तो वो लिखते हैं सीडो कोड और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं रियल कोड के अंदर। तो पहले सीडो कोड फिर रियल कोड। उसके बाद ये कि जब हम बाय करते हैं एक सॉफ्टवेयर पैकेज, हम जो रियली तौर पे उसको बाय नहीं करते, यानी कि जब कभी भी कोई सॉफ्टवेयर हम ख़रीद रहे हैं, जैसे कि MS ऑफिस हम ख़रीद रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं है कि पूरा सॉफ्टवेयर ही हमने ख़रीद लिया कि आगे उसको हम बेच सकें, बल्कि हम सिर्फ लाइसेंस जो है करते हैं जो कि अलाउ करता है उसका यूज़, और ऑनरशिप जो है जाहिर बात है उसी के साथ रहती है, जो भी उसका मेकर है, प्रोड्यूसर है, क्रिएटर है, उसी के साथ रहती है। तो हम सिर्फ उसका लाइसेंस बाय कर रहे होते हैं एक्चुअली सॉफ्टवेयर का, कि इसकी परमिशन होती है कि उसको हम यूज़ कर सकें, चाहे कमर्शियली करें या जो भी करें, लेकिन वो परमिशन एक्चुअली मिल जाती है कि आपने उसको यूज़ करना है। ऐसा नहीं होता कि उसको हम आगे सेल करना शुरू करते हैं। सो नेम, बॉर्डर और सोर्स जो है वो डैश प्रॉपर्टीज़ होती हैं इमेज ऑब्जेक्ट्स की, ये होती है, ये डैश होती हैं, ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक्चुअली इमेज ऑब्जेक्ट की। उसके बाद ये डैश इज़ इन एग्जीक्यूटिव टीम। अब एग्जीक्यूटिव टीम के अंदर इनमें से कौन सा शख्स होता है या कौन से जो लेवल है वो होता है CEO होता है। सो मॉड्यूल लेवल डिज़ाइन और यूनिट टेस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनमें से किसकी, डेवलपर। सो डेवलपर इज़ द आंसर हेयर। उसके बाद कि डैश जो है फील्ड है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है हर रिकॉर्ड को जो कि स्टोर्ड होता है एक टेबल के अंदर, वो है प्राइमरी की। सो प्राइमरी की इज़ द आंसर हेयर। नाउ दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। अब MCQs के बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर करवाए जा रहे हैं। पहले एक डिफरेंस बिटवीन इम्पेरेटिव एंड डिक्लेरेटिव पैराडाइम। इन दोनों पैराडाइम में जो है वो क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। इम्पेरेटिव पैराडाइम जो कि जाना जाता है प्रोसीजरल पैराडाइम के तौर पर भी रिप्रेजेंट करता है ट्रेडिशनल अप्रोच प्रोग्रामिंग प्रोसेस के लिए, और ये पैराडाइम होता है जिसकी बेस के ऊपर पाइथन और जो हमारे सूडो कोड हैं वो बेस करते हैं, और इसी के साथ साथ जो मशीन लैंग्वेज भी होती है वो भी। और जैसे कि नेम बताता है कि इम्पेरेटिव पैराडाइम डिफ़ाइन करता है प्रोग्रामिंग प्रोसेस के डेवलपमेंट हो एक सीक्वेंस ऑफ कमांड जो कि जब उसको फॉलो किया जाए मैनिपुलेट करे डेटा ताकि प्रोड्यूस कर सके डिज़ायर्ड रिज़ल्ट। और इसी वजह से इम्पेरेटिव पैराडाइम बताता है हमें अप्रोच
कि प्रोग्रामिंग प्रोसेस जो है अप्रोच किया जाए, प्रोग्रामिंग प्रोसेस फाइंड करते हुए एक एल्गोरिथम ताकि सॉल्व किया जाए प्रॉब्लम को एट हैंड और एक्सप्रेस किया जाए फिर उस एल्गोरिथम को एज अ सीक्वेंस ऑफ कमांड के तौर पर। और एम्पेरेटिव पैराडाइम के मुकाबले में जो डिक्लेरेटिव पैराडाइम है जो कि आस्क करता है प्रोग्रामर को कि डिस्क्राइब करे प्रॉब्लम जो कि सॉल्व होगी रेदर देन के एल्गोरिथम जिसको फॉलो किया जाएगा। मोर प्रिसाइसली तौर पर डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग सिस्टम अप्लाई करता है कि प्री स्टेब्लिश जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम के सॉल्व किया जाए प्रॉब्लम जो कि उसको प्रेजेंट की जाती है, और ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर जो टास्क होता है प्रोग्रामर का वो बन जाता है कि डेवलप किया जाए कि प्रिसाइज स्टेटमेंट जो है प्रॉब्लम का रेदर देन के डिस्क्राइब किया जाए एल्गोरिथम सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को। अब ये कि हु रोट दी कंप्यूटर फर्स्ट प्रोग्राम, किसने लिखा था जो पहला कंप्यूटर का प्रोग्राम था, तो वो लिखा था एडा लवलेस ने लिखा था पहला जो प्रोग्राम था कंप्यूटर का। और उसके बाद ये कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक एमर्जिंग फील्ड है आज के दौर में, एक ऐसी फील्ड है जिसका बहुत अच्छा फ्यूचर कंसिडर किया जा रहा है। तो एक ऐसी फील्ड है जो कि कंप्यूटर साइंस की ही फील्ड है, ये कोई अलग से नई फील्ड नहीं आई है, मतलब कंप्यूटर साइंस से ही निकली है ये फील्ड। और इसमें क्या होता है कि ऑटोनोमस मशीन को बिल्ड किया जाता है, ऐसी मशीन जो करती हैं कॉम्प्लेक्स टास्क बगैर किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। जैसे कि आप देखते हैं कि एआई के कई सारे बॉट्स भी आ चुके हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो खुद से ही सॉल्व कर रहे होते हैं या खुद से वो आंसर दे रहे होते हैं। हम उनमें कोई भी क्वायरी रखते हैं तो वो खुद से आंसर दे रहे होते हैं, तो ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर काम हो सके, यानी ऐसी चीज़ें बिल्ड करना है एआई के ज़रिए जिससे ह्यूमन इंटरवेंशन की बगैर काम किया जा सके। और आज के दौर में जाहिर बात है एआई के आने के बाद रोबोट की टेक्नोलॉजी के अंदर भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट और डेवलपमेंट हो रही है, रोबोट बनाने में मदद कर रही है एआई की जो टेक्नोलॉजी है। नाउ व्हाट इज़ प्रोटोकॉल। सो एक नेटवर्क के लिए कि वो फंक्शन करे रिलायबली तौर पर इंपॉर्टेंट होता है कि इस्टेब्लिश किया जाए रूल जिसके ज़रिए एक्टिविटीज़ होती हैं, और ऐसे रूल्स को कहा जाता है प्रोटोकॉल्स। उसके बाद ये कि वाटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और लिस्ट डाउन करें जो 3 नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि इंटरेक्ट करते हैं डायरेक्टरी विद द यूज़र फॉर परफॉर्मेंस, डायरेक्टली तौर पर यूज़र्स के साथ। अब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं यूज़र्स के साथ इंटरेक्ट इनका होता है ताकि परफॉर्मेंस की जाए, परफॉर्म किया जाए जो भी रिस्पेक्टिव टाइप ऑफ वर्क है। मुख्तलिफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए मुख्तलिफ काम जो है वो किए जाते हैं, और यूज़र्स के साथ ज़ाहिर बात है एक इंट्रैक्शन होता है। और जो अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हम टाइप्स की बात करते हैं तो कई सारे आप इसमें ख़ुद से भी लिख सकते हैं जो आपको आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपको बताए जा रहे हैं उसमें ऑटोकैड और कॉरल ड्रॉ का नाम भी आ जाता है, बिज़नेस सॉफ्टवेयर भी आ जाते हैं, इसके अलावा गेम्स वगैरह के सॉफ्टवेयर भी आ जाते हैं, इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। जैसे कि अब बिज़नेस सॉफ्टवेयर की हम बात करते हैं तो MS ऑफिस भी इसी के अंदर आ जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ास तौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।